राधे राधे दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों मुझे जाना था खाटू श्याम, तो मैं पहुंची जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पे। तो मैं खड़ी हूँ दोस्तों सिंधी कैंप में और अभी मैं पता लगाने आई हूँ खाटू श्याम कौन सी बस जाती है और टिकट प्राइस क्या है। तो अभी हमने पता लगा लिया है टिकट का प्राइस क्या है और खाटू श्याम कितने बजे जाएगी। तो 5 बजे यहाँ से खाटू श्याम बस जाती है। तो दोस्तों मैं बैठी हूँ बस में और मैंने पकड़ी है 7:45 की बस। और मैं दोस्तों वृंदावन की तरह खाटू श्याम आना भी मेरा एक सपना था, तो ये सपना भी मेरा पूरा हुआ। अगर बात की जाए दोस्तों खाटू श्याम जी की, तो राजस्थान के सिखाती के शिकर जिले में स्थित है ये खाटू श्याम जी का मंदिर। यहाँ विराजित हैं खाटू श्याम जी और खाटू श्याम जी ही कृष्ण जी के कलयुगी अवतार हैं। चलिए तो अब मैं आपको बताती हूँ खाटू श्याम जी कौन है। खाटू श्याम महाभारत के भीम के पोते हैं। भीम और हिडम्बा के पुत्र हुए घटोत्कच और मौरवी के 3 बेटे में सबसे बड़े बेटे का नाम हुआ बर्बरिक। बचपन से ही बर्बरिक बहुत ही वीर और महान योद्धा थे। बर्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो खाटू श्याम जी शक्तिशाली तो बहुत थे। उन्होंने युद्ध में जाने से पहले अपनी माता से एक वचन लिया था कि जो भी हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। इसलिए आज उनको हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी जानते थे कि कौरव हारेंगे, इसलिए जब उन्हें ये बात पता चली कि बर्बरिक जो हारेगा उनका साथ देंगे, तो उन्होंने एक लीला रची। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पे वे कौरवों को और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक की वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए। फिर बर्बरिक से श्री कृष्ण जी ने कहा, ये जो वृक्ष है इसके सारे पत्ते एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने एक ही तीर से सारे पत्तों को छेद दिया। उनके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण जी चिंतित हो गए। श्री कृष्ण जी ये बात जानते थे, अगर कौरव हारते हुए नजर आए तो पांडव पे संकट आ जाएगा। यदि पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर श्री कृष्ण जी पांडव का साथ देंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने एक लीला रची। तब वे बर्बरिक के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, क्या चाहिए? कृष्ण जी ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक ने स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। बर्बरिक के बलिदान को देखकर श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। इसलिए आज खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि खाटू श्याम जी कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते और जब भी भक्त जीवन की किसी भी परिस्थिति से हारते हैं, खाटू श्याम जी उनका सहारा बन जाते हैं। माना जाता है कि श्री खाटू श्याम जी भगवान कृष्ण जी के कलयुगी अवतार हैं। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान के दर्शन करने मात्र से ही हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों मुझे नहीं पता था कि फर्स्ट लाइन में जाके लगना है, तो मैं 3rd लाइन में लगी थी, जिस वजह से मुझे अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए थे। मैं अच्छे से खाटू श्याम जी को नहीं देख पाई थी। फिर मैंने दोबारा फिर से आके दर्शन किए थे, तो मैं फिर से आई थी, जिसकी वजह से मुझे एक और मंदिर जाना था, तो वो मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। तो दोस्तों जब भी आप खाटू श्याम जी घूमने जाएं तो आप VIP टिकट भी ले सकते हैं या आप पहली या दूसरी लाइन में लगें ताकि आपको पास से दर्शन मिल सके। फिर हम ये एक और पास ही में मंदिर था, वहाँ पे भी गए और वहाँ पे भी थे खाटू श्याम जी, शंकर जी और काफ़ी सारे भगवान जी। तो यहाँ पे भी हमने दर्शन किए। और ये जो ऊपर तस्वीर देख रहे हैं आप दोस्तों, ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। दुनिया को सिर्फ इतना पता है कि बर्बरिक यानी कि खाटू श्याम जी ने वासुदेव जी कृष्ण जी को शीश काट कर दिया है और भगवान कृष्ण ने इनको वरदान दिया कि पूरा कलयुग आज से तुम्हारे नाम। कलयुग में जो भी खाटू श्याम जी के दरबार आएगा वो खाली झोली नहीं जाएगा। पर ये अधूरा है, इन्हें पूरा वरदान कुछ और मिला था कृष्ण जी से, और वो पूरा वरदान कृष्ण जी ने ये दिया कि बर्बरिक तेरे दरबार में कभी कोई खाली झोली नहीं जाएगा। ये तो होगा ही, लेकिन आज मैं तुमको स्पेशल अधिकार देता हूँ अपनी ओर से। और वो स्पेशल अधिकार खाटू श्याम जी को ये मिला नारायण की तरफ से कि वासुदेव ने कहा कि बर्बरिक, दुनिया कहती है जिसकी तकदीर मैंने लिख दी उसकी तकदीर कभी कोई मिटा नहीं सकता। अगर मैंने कभी किसी की तकदीर में दुख लिख दिया तो वो दुख ही उठाएगा, वो कभी
सुखी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी तकदीर मैंने दुख लिखा है। लेकिन आज मैं तुम्हें स्पेशल अधिकार देता हूँ कि कलयुग में मैंने जिसकी तकदीर में दुख लिख दिया, संकट लिख दिए, तकलीफ लिख दी, अगर गलती से उसने तुम्हारी चौखट पर आकर सर रख दिया तो तुम्हारी चौखट पर लिखा हुआ बदलेगा। इसलिए उन्हें हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहा जाता है। और दोस्तों उसके बाद मैं गई श्याम कुंड। तो दोस्तों ये वही श्याम कुंड है जहाँ पे खाटू श्याम जी का शीश प्रकट हुआ था। तो इसी कुंड के अंदर उनका शीश मिला था। कहा जाता है इस पानी में नहाने से जितने भी स्किन के रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों श्याम कुंड में नहाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर मंदिर में दर्शन किए और फिर दर्शन करने के बाद कुछ शॉपिंग की। तो दोस्तों दर्शन हो चुके हैं खाटू श्याम में और कुंड भी जा चुके हम और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। दोस्तों खाटू श्याम जी के मंदिर के पास ही कुछ ही घंटों की दूरी पे 3 घंटों की दूरी पे है सालासर बालाजी मंदिर, जो कि मुझे जाना था और ये भी मनोकामना वाला मंदिर है। लेकिन दोस्तों मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं दोबारा से खाटू श्याम में दर्शन करना चाहती थी और फिर मैं दोबारा जब लाइन में लगी तो उस वक्त पे आरती हो रही थी यहाँ पे। तो दोस्तों मैं फाइनली बहुत खुश थी कि खाटू श्याम एंड वृंदावन दोनों ही जगह जाना मेरा सपना था और दोनों ही जगह मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुए, तो मेरा सपना पूरा हुआ। तो आई होप दोस्तों कि मैं वृंदावन और खाटू श्याम जी दोबारा से जा पाऊँ और जल्द से जल्द जा पाऊँ। मैं अपनी ट्रिप से आ तो गई हूँ लेकिन दोस्तों मेरा मन वृंदावन और खाटू श्याम में ही लगा हुआ है और ऐसा लग रहा था मानो जन्नत के दर्शन हो गए हों और ये प्लेस किसी जन्नत से कम नहीं थी। दोस्तों मैं खा रही हूँ प्याज की कचौड़ी विद कड़ी। दोस्तों यहाँ की फेमस प्याज कचौड़ी खाने के बाद निकल पड़ी मैं जयपुर के लिए। तो खाटू श्याम से जयपुर था 2 घंटे का रास्ता, तो मैंने पकड़ी अपनी बस। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरा खाटू श्याम जी का ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय।